जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, भजन को पकड़े रहें। माता देवहूति जी कहती हैं श्रीमद् भागवत में, बड़े आश्चर्य की बात है, प्रभु जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली, हवन कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, वेद पारायण कर लिया, एवं उसने सभी आर्य गुणों का संचय कर लिया। इसलिए जिसकी जीभ पर तुम्हारा नाम है वह चांडाल होने पर भी अत्यंत पूज्य है। उपयुक्त श्लोक को पढ़कर मन में कई बार यह बात आती है कि सचमुच कलयुग के अनर्थकारी वातावरण में पढ़कर हम लोगों ने शास्त्रों पर श्रद्धा खो दी है। अन्यथा श्रीमद् भागवत के एक बार पढ़ लेने पर फिर भगवान का नाम कैसे छूटना चाहिए। ये वचन अर्थवाद नहीं है, इनको कहने वाली स्वयं भगवत जननी हैं एवं जगत पर प्रकट करने वाले महर्षि वेद व्यास हैं। किंतु समय के फेर से हम इन बातों को पढ़कर भी नहीं पढ़ते, सुनकर भी नहीं सुनते। मन कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देता है, भजन में लगना चाहता नहीं, इसके लिए अनेक युक्तियों से मनुष्य को प्रलोभित करता है। मन तीर्थ करने की सलाह देता है, बड़ी बड़ी आडंबरपूर्ण चेष्टाओं के द्वारा उपासना के लिए प्रेरित करता है, तपस्या का नया नया रूप लेकर सामने रखता है, दया एवं धर्म आचरण की नई नई योजना उपस्थित करता है। किंतु एकनिष्ठ होकर निरंतर भजन की सलाह बहुत कम देता है। जिस एक भजन से सर्वस्व की सिद्धि अत्यंत सुलभता से होती है उसमें प्रवृत्ति नहीं होने देता। इसलिए महात्मा पुरुष कहते हैं, सावधान रहो, भजन को मुख्य बनाओ और सारे कर्मों को गौण रखो। उपयुक्त कथन का यह अर्थ नहीं है कि तीर्थ नहीं करना चाहिए, यदि संभव हो तो अवश्य करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक एवं पाप रहित तीर्थाटन अत्यंत हितकर होता है। किंतु यदि हमें भगवान ने ऐसी परिस्थिति में रखा हो जहाँ तीर्थाटन सुगम न हो, बड़े बड़े पुण्य कर्मों का आचरण कठिन हो, तो इससे हताश होने की कोई बात नहीं है। सबका फल हमें मिल जाएगा यदि हमने ठीक भजन किया। तीर्थ में तीर्थापन क्या है यह विचारें। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई भी तीर्थ क्यों न हो, उसका तीर्थपन दो बातों के कारण ही है। या तो भगवान ने वहाँ साक्षात कोई लीला की है अथवा किसी संत ने उपासना की है। अतः यदि हमने ठीक जैसा चाहिए वैसा भजन किया तो प्रभु हमें कृतार्थ करने के लिए अवतीर्ण होकर एक नए तीर्थ का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, भजन को पकड़ें। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, जीभ के द्वारा भगवान के नाम का आश्रय लें। इस भजन से ही जगन नियंता सर्वेश्वर श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे। आ ही नहीं जाएंगे बल्कि सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र होकर भी भजने वाले भक्त के अधीन हो जाएंगे। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे रामु। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है, यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, अधिक से अधिक भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। सबसे निरापद एवं पतन के भय से सर्वथा शून्य यह मार्ग है। इस पर दृढ़ विश्वास करते रहना चाहिए कि भगवान हैं, वे हमारे हैं और हमारा मंगल ही करते हैं, हमारा मंगल ही करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री